8 फरवरी 2025 को आप लोग पेपर में बैठ जाएंगे और हिंदी से आप लोग का 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही इजी रहता है, लेकिन स्टूडेंट घमंड के मारे चकनाचूर हो जाते हैं, परीक्षा में बिल्कुल गलत करके आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा, और लगता है हिंदी पे मैं क्लास लेकर आऊंगा, 2-4 क्लास देखकर आप लोग एग्जाम में जरूर जाइएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गर्म में र का स्थिति बता दीजिए। गर्म में र का स्थिति बता दीजिए। तो 1, 2, 3 ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाकी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ये 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। इसको देखिए, गर्म में र का स्थिति, तो र का सबसे पहले स्थिति हम लोग समझते हैं। स्थिति क्या होती है, इसमें 2 प्रकार की होती है। र का स्थिति क्या होगा, र का स्थिति जो है वो आप लोग का र का स्थिति में 2 प्रकार की स्थिति है। पहला है पदेन का और दूसरा है रेप का। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें होगा ये पदेन को शॉर्टकट में याद करने का तरीका ये है कि पदेन मतलब पैर समझिए और रेप मतलब ऊपर समझिए, रेप मतलब ऊपर समझिए। तो देखिए, पदेन मतलब नीचे का मतलब मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए हमने ट्रक लिख दिया, ट्रक लिख दिया, तो ट्रक में क्या है, र नीचे है, और रेप में हम मान लीजिए गर्म में लिख दे रहे हैं, गर्म, तो गर्म में र आप लोग का क्या है, ऊपर है। तो जब भी आप लोग का गर्म लिखा गया है तो गर्म में र का स्थिति पूछा गया है तो ऊपर है, इसलिए आप लोग का रेप की स्थिति में है। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा है ट्रक में र का रूप बता दीजिए। तो ट्रक में र का रूप है वो पदेन का रूप है, क्योंकि ये आप लोग का क्या है, नीचे है। पैर आप लोग का नीचे होता है ना, तो नीचे जो र लगा रहेगा तो इसका मतलब पदेन है, और गर्म मतलब ऊपर लगा रहेगा र, तो आप लोग का रेप है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध आप लोग को पहचानना है। तो ट्रक, ड्रम, ड्रास, अट्रास, आइए ड्रंक, ये देखिए बिल्कुल गलत है, आप लोग का ये राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि बता दीजिए। तो आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग को हिंदी भाषा की लिपि पढ़ाया गया था, बहुत ही इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, कमेंट कीजिए। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है आप लोग का क्या, वो है आप लोग का देवनागरी। याद कर लेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ये तो आप लोग का नवोदय विद्यालय 9th में पूछा ही जाएगा। ठीक है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बता दीजिए। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यदि आपको पता करना है तो सबसे पहले देखिए, वर्णमाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वर्णमाला जो होती है इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है 52। कितना होती है, 52। तो राइट आंसर आप लोग का 52। अब एक चीज इसमें और समझ लेंगे, इसमें आप लोग और समझ लेंगे, इसमें होती है एक स्वर। ठीक है, क्या होता है, स्वर में आप लोग का कितना होता है, तो वो होता है 11। स्वर आप लोग का कितना होता है, 11। और दूसरा होता है आप लोग का क्या होता है, स्वर के बाद दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा जो आप लोग आएगा वो आएगा क्या, दूसरा आप लोग बताइए, दूसरा आप लोग का व्यंजन मान लीजिए। ठीक है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो व्यंजन में कितना होता है, व्यंजन में आप लोग का 33 होगा। और तीसरा आप लोग का क्या आएगा, आयोगवाह। ठीक है, आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, आयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। याद कर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये काफी विस्तार से मैं चल रहा हूँ, इतना विस्तार से आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन कमेंट कीजिए, संयुक्त व्यंजन कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन आप लोग का क्या होता है, तो वो होता है आप लोग का 4। ठीक है, 4 होता है। उसके बाद आता है अक्षिप्त व्यंजन, ये कितनी होती है, तो ये होती है 2। ठीक है, अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो आप लोग का 52 मिलेगा। क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। तो याद हो जाएगा ना, स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो 11, व्यंजन की संख्या पूछा जाएगा तो 33, आयुगवाह की संख्या पूछा जाएगा तो 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछा जाएगा तो 4, अतिक्षिप्त व्यंजन की संख्या पूछा जाएगा तो 2। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला बता दीजिए। तो वर्णमाला में देखिए वर्णों के एक आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए वर्णमाला में हम लोग ने 52 पढ़ा। ठीक है, कि 52 वर्णमाला होता है। तो ये देखिए, शब्दों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन गलत। क्यों, शब्द जो होता है, जैसे मान लीजिए राम लिख दिए, तो ये आप लोग का क्या है, एक शब्द है। ठीक है, शब्द है, तो ये टोटल मिलाकर शब्द है। और हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें र हो गया, अ हो गया, स हो गया, अलग अलग ना वर्णमाला होता है, एक होता है। ठीक है, तो शब्द हो नहीं सकता। वर्णों के संकलन को ये भी बिल्कुल गलत है। शब्द गणना को बिल्कुल गलत है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को देखिए, जैसे मान लीजिए अ लिख दिया, फिर आ लिख दिया, फिर ई लिख दिया, ऐसे करके व्यवस्थित से लिखा जाएगा तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है दीर्घ स्वर्गों की संख्या होती है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो आप लोग का स्वर्ग होता है, स्वर
स्वर, तो स्वर आप लोगों का क्या होता है 11 को होता है, 11 को होता है। अब इसी को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग का क्या क्या है, जैसे आप लोग का एक होता है दीर्घ स्वर्ग, एक होता है दीर्घ स्वर्ग, और एक होता है आप लोग का लघु स्वर्ग, लघु स्वर्ग, लघु स्वर्ग, ठीक है, लघु स्वर्ग। तो इसमें आप लोग का देखिए दीर्घ स्वर्गों की संख्या यदि आप लोगों को पता करना है तो ये होती है 7। कौन कौन सी होती है अभी मैं बताता हूँ। लघु स्वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4, ठीक है। तो याद कर लेंगे ना, बिल्कुल याद कर लेंगे। 4 को ई होता है, आप लोग का अ होता है, ई होता है, उ होता है, ठीक है, और ये ऋषि होता है, ठीक है, ऋषि होता है। और इसमें जो होता है वो होता है आ होता है, फिर आ के बाद ई होता है, फिर उ होता है बड़ा उ, फिर ए होता है, फिर ए हाँ ये वाला ये होता है, फिर ओ होता है, फिर अ होता है। आप लोग का कितना हो गया 3 2 5 5 2 7, ठीक है 7। ये आप लोग याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए एक चीज और होता है आयुगवाह, 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 आयुगवाह। तो आयुगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है अन, एक होता है अह, एक होता है अह, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये टोटल मिलाकर कितना होता है 7 4 11, 11 2 13। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए स्वर्ग कितना होता है तो 13 पर टिक कर देंगे, लेकिन इसमें 2 गो आयुगवाह होता है, बाकी 11 ही गो स्वर्ग होता है, ठीक है। इसमें भी बांटा गया है, तो आप लोग याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये देखिए ये अ ई उ ये सब लिखने के बाद जो बचा अह अन बचा अह बचा, तो आप लोग का क्या है आयुगवाह है। तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखिए हिंदी वर्णमाला में आयुगवाह वालों की संख्या, तो ये कौन से हैं, तो अन अह। देखिए अ आप लोग का क्या है, अ आप लोग का मैंने अभी यहाँ पे ना बताया, देखिए अ है जो आप लोग का लघु स्वर्ग है, दीर्घ स्वर्ग है ये आ, ठीक है, तो ये होगा नहीं। ओ अ क्या है, तो ओ अ इसमें ही आएगा। ओ अ आप लोग का क्या है, तो दीर्घ स्वर्ग है। ए तो आप लोग का दीर्घी स्वर्ग है, ए। और आप लोग का ये अन अह है, तो अभी मैंने बताया अन अह आप लोग का क्या है आयुगवाह है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त स्वर्ग कौन सा है, लुप्त स्वर्ग कौन सा है। तो देखिए इसका यदि आप लोग परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। लुप्त स्वर्ग का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वे स्वर जैसे दीर्घ और लघु स्वर्ग होता है ना, एक होता है लघु स्वर्ग, ठीक है, लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर्ग, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो जो इन दोनों ये दोनों है ना दीर्घ स्वर्ग और लघु स्वर्ग, इन दोनों से क्या हो, इन दोनों से आप लोग का क्या हो अधिक टाइम लगे, क्या हो अधिक टाइम लगे, यानी कि बोलने में ज्यादा समय लगे। इन दोनों को छोड़कर, मतलब इन दोनों से लुप्त स्वर्ग उसे कहते हैं जो लघु स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग से अधिक समय लगे बोलने में, ठीक है। तो आप लोग का क्या होता है, लुप्त स्वर्ग होता है। तो राइट आंसर आप लोग का ओम हो जाएगा, ऐसे करके ओम, ऐसे करके इसको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए ओम, 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 इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ए नंबर राइट आंसर। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या बता दीजिए, अस्पर्श व्यंजनों। अस्पर्श यानी कि इसका यदि आप लोग परिभाषा जानना चाहें ना, अस्पर्श, अस्पर्श, तो आप लोग सीधा से जान सकते हैं क्या। देखिए स्पर्श मतलब टच करना, किसी को स्पर्श कर रहे हैं, मैं तुमको स्पर्श कर रहा हूं तो टच करना होता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो क्या हो, ऐसा वर्ड जो आपको जीव और हवा को स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है, गला को स्पर्श करते हुए निकले, तो आप लोग का क्या होगा अस्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ये आप लोग का टोटल 25 होता है। कैसे इसको मैं काउंट कराऊं, तो ये देखिए ऐसे करके एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए, 25 होती है। तो इसमें आप लोग का स्टार्ट कहाँ से होगा, तो क से स्टार्ट होगा, क से स्टार्ट होगा, क ख ग घ एंड अंग, ठीक है, अंग। और उसके बाद से ये आप लोग नीचे आएंगे च ट, आप लोग का त, उसके बाद से प, ठीक है। उसके बाद से इधर अगर हम लोग लिख दें इया, जैसे च के बाद छ आता है, ज आता है, झ आता है, ठीक है। तो सारे लिखने की जरूरत है नहीं, मैं स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, स्पेस डाल देता हूँ, ठीक। तो ये देखिए काउंट करेंगे टोटल तो 5 5 5 5 5 25, टोटल कितना है 25 है, ठीक है। टोटल लिखूंगा टाइम लगेगा, बाकी आप लोग ट के बाद क्या आता है, ट के बाद क्या आता है, ठ आता है, ड आता है, लिख नहीं लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, राइट आंसर 25 हो जाएगा। लघु व दीर्घ निम्न में से किसका प्रकार है। देखिए यहाँ पे जो 25 है ये आप लोग का किसका वर्णों की संख्या दिया है, 11 स्वर्गों की संख्या दिया है, 33 व्यंजकों की संख्या दिया है, 25 आप लोग का स्पर्श व्यंजकों की संख्या दिया है। तो ऐसे भी पता कर सकते थे, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर सी नंबर। लघु व दीर्घ निम्न में से किसका प्रकार है, तो लघु व दीर्घ अभी हमने पढ़ाया ना अबू, अभी हम लोग ने पढ़ाया कि बाबू आप बताओ स्वर्ग में होता है, स्वर में आप लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। लघु एक होता है दीर्घ,
तो ये क्या ही बताऊं बाबू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। राइट आंसर आप लोग का ये डी नंबर। इस वीडियो में नहीं था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।